हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी अच्छे से। अगर आवाज़ आने में कोई दिक्कत है या आवाज़ नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आध्यात्म के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हमारे डिस्कशन का, इस सेशन का विषय रहेगा स्पिरिचुअलिटी एंड द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्म में हमारा क्यों रुचि बढ़े, या फिर हम ऐसा क्या प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक होके जो हमें अभी इस दुनिया से नहीं मिल रहा है। इसमें हम कुछ चीजों की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है कि आध्यात्म है क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल स्पिरिचुअलिटी का या आध्यात्म का बहुत बड़ा एक बिजनेस चला हुआ है पूरी दुनिया में। हर एक व्यक्ति आध्यात्म में आकर पावर, फेम और पैसा कमाने में जुटा हुआ है। कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके आध्यात्म के नाम पर एक बिजनेस खड़ा करती है, और कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अच्छे काम के लिए, लोगों में मैसेज स्प्रेड करने के लिए आध्यात्म का सहारा ले रही हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सब लोग हमारे आसपास आध्यात्म आध्यात्म करते हैं। हमारे माता पिता घर में अगर 1-2 घंटे पूजा करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम 2 घंटे पूजा करते हैं। कोई बोलेगा कि हम दान करते हैं इसलिए हम आध्यात्मिक हैं। तो इससे ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि आध्यात्म है क्या। हम किस क्राइटेरिया को अपने सामने रखकर ऐसा कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं या हम धार्मिक हैं। इसलिए हमें आध्यात्म का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। तो आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आध्यात्म, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? कुछ बेसिक सवालों के जवाब पाने का। बेसिक सवाल जैसे, हम हमारी नॉर्मल जिंदगी में जीते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें पूजा करनी क्यों चाहिए, ईश्वर है या नहीं है। अगर है ईश्वर तो ईश्वर की जरूरत क्या है, ईश्वर की होने की आवश्यकता क्या है इस दुनिया में। कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं। जैसे मेरे माता पिता मुझे बचपन में बोलते थे कि पूजा करो, तो मन में स्वाभाविक सवाल उठता है कि हम पूजा क्यों करें, उससे होने क्या वाला है, हम में ऐसा क्या हो जाएगा जो पूजा करने से हमारे ऊपर शक्तियां आ जाएंगी, या क्या हो जाएगा ऐसा जो हमें पूजा करने के लिए प्रेरित करे। अध्यात्म हमें कुछ सवालों के जवाब प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे हम अध्यात्म कह सकते हैं। सवाल जैसे कि ईश्वर कौन है, इस संसार का सूत्र क्या है, इस संसार का सोर्स क्या है, किस वजह से हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम अंदर से खालीपन क्यों महसूस करते हैं, ये दुनिया जैसी हमें दिखती है, क्या ये दुनिया वैसी ही है या इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है जो हमारी मनुष्य आंखें देख नहीं सकती। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एक व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से उठते हैं। अब इन सब को जानने के लिए आपको स्वयं के अंदर झांक कर ये पूछना पड़ेगा कि हम जीवन से चाहते क्या हैं। अगर किसी किताब में लिखा हो, कोई आपको कहे कि हमारा ये धर्म ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि मनुष्य की ये नियति है, मनुष्य का ये अल्टीमेट गोल है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अब ऐसा आप मानेंगे तो उसमें आपकी हानि भी हो सकती है और आपका लाभ भी हो सकता है। पर अगर आप खुद को अंदर से ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हम जीवन में जॉब करने के लिए प्रयास करते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम एक परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, एक परिवार बनाना चाहते हैं, हम एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक अच्छा घर चाहते हैं। जितनी भी सारी चीजें हम चाहते हैं वो हमें किस वजह से चाहने के लिए मजबूर कर रहा है हमारा मन, ये चीज हमें जाननी बहुत आवश्यक है। ये देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एक मन व्यक्ति के मन में उठना ही चाहिए कि मुझे जो ये सब इच्छाएं आती हैं ये आती क्यों हैं,
मैं क्यों ऐसा चाहता हूं कि मुझे पैसा कमाना है, मैं क्यों चाहता हूं कि मेरा परिवार सुखी रहे, मैं क्यों चाहता हूं कि मुझे एक अच्छी पत्नी या पति मिले, मैं क्यों चाहता हूं कि मुझे अच्छी गाड़ी मिले। ये क्यों का जवाब ढूंढना या ढूंढने का प्रयास करना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, जो ज्यादातर लोग आजकल इग्नोर कर देते हैं, इस सवाल के बारे में सोचते भी नहीं है। इस सवाल का जवाब आप खुद अगर अपने मन में झांक कर देखो तो आपको मिलेगा कि हम ये सब शांति और सुख की प्राप्ति के लिए चाहते हैं। अब ये आप अगर समझें कि हम पैसा कमाना किस लिए चाहते हैं, ताकि हम पैसा कमा के संतुष्ट रहें, ताकि हम पैसा कमा के खुश रहें, ताकि हम पैसा कमा के शांति से रह पाएं। संतुष्टि कह लो, शांति कह लो, सुख कह लो, ये हमारे जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इनका मेन कॉज है। ये बेसिक जो अर्जेस हैं, ये बेसिक जो हमारी इच्छाएं हैं, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको अलग अलग नामों से आप बुला सकते हो। संतुष्टि बोल सकते हो, शांति बोल सकते हो, या प्रेम बोल सकते हो, या फिर सुख ढूंढना बोल सकते हो। इन सब चीजों को खोजने की वजह से हम इन सब इच्छाओं में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक समोसा बहुत अच्छा लगता है। अब आप समोसा खाने की आपके मन में इच्छा उठी क्यों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि समोसा खाने की इच्छा मन में उठी ही क्यों। बिना खाए मुझ में ऐसा क्या नहीं हो रहा था जो मुझे समोसा खाने के बाद मिल जाएगा। इसका जवाब आपको मिलेगा कि आपके मन में एक खालीपन है, आपके मन में एक संतुष्टता नहीं है, आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। वो असंतुष्टि, वो वॉइड, वो खालीपन बार बार आपके शरीर में, मन में झलकता है। जैसे ही वो खालीपन झलकेगा आपको लगेगा मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए। फिर आप देखोगे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। अब आप देखोगे समोसा, हाँ मुझे समोसा पसंद है, मुझे समोसा खाना है। ये इच्छा का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, वो उस खालीपन से हुई जहां पे आपका मन है। जो व्यक्ति अपने अंदर खालीपन महसूस नहीं करता, संतुष्ट रहता है, वो इच्छाओं के जाल में फंस नहीं सकता। इच्छाओं के जाल में केवल वही फंस सकता है। क्यों फंसेगा कोई व्यक्ति? क्योंकि पहले ये बात भी जाननी जरूरी है कि इच्छाओं के जाल में फंसना क्यों है। क्या इच्छाएं बुरी ही होती हैं? ये बात भी पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर आप एक इच्छा की पूर्ति करते हो, आपने समोसा खा लिया, आपको समोसा खाने की इच्छा हुई, आपने समोसा खा लिया, आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई। क्या वो परमानेंट पूर्ति है? नहीं। कुछ देर बाद आपको वापस खालीपन लगेगा। अब आप किसी और चीज में संतुष्टि ढूंढोगे। आप देखोगे चलो यार मूवी देखते हैं, थोड़ा बोर सा लग रहा है, मूवी देखते हैं। अब आप मूवी देख लोगे, क्या उसमें आप संतुष्ट हो जाओगे? पूर्ण तरह से नहीं। कुछ टाइम के लिए संतुष्टि मिली, उसके बाद आप बोलोगे चलो सो जाते हैं। फिर आपके अंदर इच्छा है कि चलो बाहर घूम के आते हैं। ये जो इच्छाओं का लूप है ना, ये मनुष्य के जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। क्यों समाप्त नहीं हो पाता? क्योंकि हम ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। मान लो आप पानी की तलाश कर रहे हो, आपको प्यास लगी है बहुत बुरी तरह से, पर आप पानी नहीं पी रहे हो। आप या तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या फिर जूस पी रहे हो, या फिर सब्जी खा रहे हो, वाटरमेलन खा रहे हो, पर पानी नहीं पी रहे हो। तो आपकी प्यास पूर्णतः से बुझ नहीं पाएगी। कुछ देर तक आप कॉफी पी लोगे, कुछ देर आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, आपको लगेगा कि हाँ प्यास बुझ गई, बट आपकी प्यास बुझी नहीं है, आपका मन तृप्त नहीं हुआ है, आपको पानी की संतुष्टि फील नहीं हुई है। वो संतुष्टि, वो तृप्ति आपको पानी ही दे सकता है। तो हमारे जो इच्छा है सुख प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की, संतुष्टि पाने की, ये इच्छा हमें अनंत इच्छाओं के ओर लेके जाती है। वो अनंत इच्छाएं किसकी उत्पत्ति है? वो हमारी मन की उत्पत्ति है। इसको थोड़ा अगर आप ध्यान से समझो तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मनुष्य है,
उसको उसके अंदर एक होल है, एक खालीपन है। उसको चाहिए कि उसे पूर्ण होना है, उसे संतुष्ट होना है। अब ये संतुष्टि की जो अर्ज है उसके अंदर, ये संतुष्टि खोजने की जो इच्छा है उसके अंदर, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अब वो आंखें खोलेगा और देखेगा कि मैं किस चीज से इस इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ। और क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य अपने जीवन में आंखें खोल के क्या देखता है, अगर आप आंखें खोलोगे तो आपको क्या रहेगा, आपको टीवी दिखेगी, आपको लड़कियां दिखेगी, लड़के दिखेंगे, आपको जानवर दिखेंगे, आपको गाड़ी दिखेगी, पैसा दिखेगा। आपको जो दिखता है उनके अंदर आप फिर वो संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करोगे। ठीक है, पहला फेज समझो। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि मनुष्य के अंदर एक खालीपन बनता है, एक संतुष्टि नहीं मिल पाती उसे, और उस संतुष्टि के प्राप्ति के चक्कर में वो बाहर की दुनिया में जो दुनिया वो परसीव कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट्स में संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करता है। जो चीज आपको दिखेगी, आपको मान लो पैसा दिखा, आप पैसे में संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करोगे। आपका मन आप कैसे ललचाता है, देखो वो कहेगा कि यार देखो अपनी जिंदगी कैसे गरीबों की तरह जी जा रही है, अपने पास अच्छे कपड़े नहीं है, अपने पास अच्छी गाड़ी नहीं है, थोड़ा पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद तो ऐश ही ऐश है। फिर आप पैसा कमा लेते हो, आपको पता लगता है कि नहीं ऐश नहीं हुई, उल्टा टेंशन ज्यादा बढ़ गई कि पैसा कम हो रहा है, पैसा डूब रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा, पैसा इतना क्यों है, पैसा सेव नहीं हो पा रहा, तो टेंशनें बढ़ गई हैं। फिर आप दूसरी चीज में वो चीज ढूंढने लगते हो संतुष्टि। आप सोचोगे शादी कर लेते हैं, शायद फिर मन को संतुष्टि मिल जाएगी, शायद फिर मैं आराम से जीवन जीऊंगा। तो आप शादी कर लेते हो, शादी करने के बाद पता लगता है नहीं ये तो रोज के झगड़े हैं, पैसे भी नहीं बच पा रहे, सेविंग्स भी नहीं हो पा रही, रोज झगड़े भी हो रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, दिमाग की शांति नहीं है। तो फिर आप दूसरी इच्छा के पीछे भागोगे कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर हम एक बच्चा कर लेते हैं। ऐसे ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप खत्म कहाँ होता है, ये लूप चलना स्टार्ट होता है जब हम बालक होते हैं। तब हम पहली पहली चीजें क्या देखते हैं, मान लो आप एक शिशु हो, आप अपने पालने में खेल रहे हो, आप सबसे पहले चीज देखोगे वहां पे लटके हुए सितारे या वहां पे लटकी हुई चाबियां, जो आपके माँ बाप आपको ललचाने के लिए दिखाते हैं। अब आपकी इच्छाएं उठेंगी कि मुझे वो चाबी चाहिए, मुझे वो सितारे चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। क्यों क्यों उठ रही है बच्चे के मन में ये इच्छाएं? क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। मनुष्य अपने अंदर संतुष्ट नहीं है, मनुष्य अपने अंदर पूर्ण नहीं है। और वो पूर्णता, वो संतुष्टता वो ढूंढता है बाहर की दुनिया की चीजों में। जैसे कि एक बच्चा वो खिलौने में ढूंढता है, फिर बच्चे को वो खिलौना बोर हो जाता है, वो दूसरा खिलौना लेगा। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो बोलता है मम्मी पापा मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। फिर वो बोलेगा मम्मी पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मम्मी पापा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे इधर घुमाने ले चलो, मुझे उधर घुमाने ले चलो। फिर वो बड़ा होता है, फिर उसे शादी करनी है, उसे अच्छी जॉब पानी है, फिर वो बूढ़ा होता है, और ये साइकिल एंड होती है रिग्रेट्स के साथ। जितने ज्यादा आप डिजायर्स फुलफिल करोगे, उतने ही ज्यादा आपको डिजायर्स और मिल जाएंगे। मान लो आप एक गरीब व्यक्ति हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके डिजायर्स सीमित होंगे। आपके डिजायर्स होंगे दो वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, और कोई जरूरत नहीं है दुनिया में। आपके पास अब पैसा आ गया, अब आपकी डिजायर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे, आपके डिजायर्स इनटू 100 हो जाएंगे। अब आपके डिजायर्स हैं कि एक पूल बनना चाहिए यहाँ पे, इंग्लैंड का टूर करना चाहिए, आईफिल टावर नहीं देखा, पेरिस घूम लाते हैं। फिर आपकी इच्छाएं उठेंगी कि गाड़ी पुरानी हो गई, 3 महीने पुरानी हो गई, नई गाड़ी लेते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं आप पूर्ति करती जाओगे ना, उतनी ज्यादा इच्छाएं आपकी बनती चली जाएंगी। ठीक है, एक बार सिकंदर से डायोजनीस ने कहा था कि सिकंदर तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि दुनिया तो एक ही है। अगर तुम इस पूरी दुनिया को जीत लोगे उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर उसको सुन के बेचारा शौक में आ गया, बोला ये तो बहुत खतरनाक बात कह दी यार, उसके बाद मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है। अगर मैं पूरी दुनिया जीत गया उसके बाद मैं करूंगा क्या? ये इंसान की बहुत बड़ी एक कमजोरी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप इन डिजायर्स के लूप में खो जाते हैं, आप सोचते ही नहीं हो कि ये डिजायर्स आ क्यों रहे हैं, असल में वो क्या है जो हमें चाहिए।
वो चीज क्या है जिसके लिए हम इन सब चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं? ऐसा क्या चाहिए मुझे जो पूर्ण नहीं हो पा रहा? मैंने शादी भी कर ली, मैंने बच्चे भी कर लिए, मैंने गाड़ियां भी ले ली, मैंने अच्छी जॉब भी पा ली, पर वो पूर्ति ही नहीं हो पा रही, मैं संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा। ये चीज आप जितनी जल्दी समझ जाओ कि इस संसार की किसी भी चीज से आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, उस समय आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे किसी ने दिया, ओके। तो उस समय आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। किस समय? जिस समय आप ये समझ जाओ कि इस संसार में वो संतुष्टि, वो पूर्णता नहीं है जो मैं खोज रहा हूँ। इसका प्रमाण ये है कि मैं 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए मुझे जीते हुए, आज तक मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई पूर्ण तरह से। मैं थोड़ा खाना खाता हूँ, कुछ समय की संतुष्टि मिलती है, वापस वही खालीपन। मुझे एक गर्लफ्रेंड मिलती है, कुछ टाइम के लिए वो मेरे साथ रहती है, वापस वही खालीपन। मुझे पत्नी मिलती है, कुछ समय के लिए मुझे संतुष्टि रहती है, वापस वही खालीपन। सर प्लीज रिमूव योर बैकग्राउंड, नॉर्मल वॉल इज बेटर। मैंने कोई बैकग्राउंड लगा नहीं रखा है वैसे यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैंने कोई बैकग्राउंड लगा नहीं रखा है यहाँ पे। ओके, तो हम कहाँ थे? बैकग्राउंड दिख रहा है? ओके सॉरी, देखो यहाँ पे अपन मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने नहीं लगाया, शायद अपने आप लग गया। लीव इट, आप बातों पे ध्यान दो। तो बात यहाँ पे ये है कि हम इच्छाओं की जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, इच्छाओं की जड़ क्या है? वो मैंने आपको बताया कि इंसान में खालीपन है। उस खालीपन को भरने का सही तरीका है आध्यात्म। ये आध्यात्म की हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। आध्यात्म है क्या? आपको ऐसे 100 दुकानदार मिल जाएंगे जो आपको अध्यात्म बेचेंगे। हमारा ये कोर्स कर लो आपको अध्यात्म मिलेगा, हमारा ये फलाना मेडिटेशन प्रोसेस कर लो आपको अध्यात्म मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पर अध्यात्म समझना बहुत जरूरी है। किसी का माइक ऑन रह गया, ओके ठीक है। तो आध्यात्म की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप ये समझ लो कि मेरा जो खालीपन है वो संसार की चीजों से नहीं भरने वाला। तब आप खोजोगे कि इसको भरने का तरीका क्या है। अब तरीके के बारे में जब हम बात करें तो तरीके इसके अनंत हैं। अब यहाँ पे लोग चूक जाते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है, आपको कई सारे दुकानदार मिलेंगे। कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा हमारा माल अच्छा है, कोई बोलेगा केवल भक्ति करो, भक्ति से ही आपको ईश्वर मिल सकते हैं, भक्ति से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कोई बोलेगा ज्ञान मार्ग पे चलो, कोई बोलेगा कर्म करो, कर्म से ही आपको ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। कोई बोलेगा क्रिया योग करो, योग करो, कोई बोलेगा हठ योग करो, कोई बोलेगा आप मेडिटेशन करो। अलग अलग दुकानदार आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। इनमें से सही कौन है? यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है कि सही कौन है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है उससे हमें फर्क पड़ना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम मनुष्य जैसे हम लोग हैं, हम इन चीजों के झांसे में आ जाते हैं। पहली बात तो आध्यात्म हमारे लिए नया होता है, विचित्र होता है। हमें पता नहीं होता कि आध्यात्म में करना क्या है। हम बिल्कुल राह भटके आदमी जैसे होते हैं, तो जो भी हमें मिल जाए उसका हाथ हम पकड़ लेते हैं। बोले 5,000 का कोर्स है भाई, दे दे तू 5,000 का कोर्स कर लेंगे। कोई बोले कि 6,000 का कोर्स है, बोले 6,000 का कोर्स कर लेंगे। कोई बोलेगा हमारे यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस है, हाँ वही कर लेंगे। जैसा वो बोलेगा वैसा आप कर देंगे। यहाँ पे पैदा होता है अंधविश्वास, यहाँ पे पैदा होता है अंधभक्त। ये अपन को नहीं बनना है। यहाँ पे हमें समझने की ये आवश्यकता है कि पानी आप बैठकर पी रहे हो, पानी आप हाथ से पी रहे हो, घड़े में पानी डाल के, घड़े में कुल्लड़ डाल के, या घड़े को अपने ऊपर उल्टा रहे हो, किसी भी तरह से पानी पी रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपकी प्यास बुझ रही है या नहीं। ये बात समझने की है। इस संस्था में जो माइंड है, यहाँ पर हम किसी भी एक प्रैक्टिस को नहीं बोलते कि यही प्रैक्टिस सही है। मैंने स्वयं के अनुभव से पाया है कि हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हर एक बात उसी सत्य तक, उसी ईश्वर तक लेके जाता है। और मैं सबको भी यही बताऊंगा कि आपको किसी
एक ऐसे दुकानदार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने समझा आध्यात्म होता क्या है। आध्यात्म की राह पर चलने के लिए कई सारे मार्ग हैं। आप भक्ति मार्ग चूज कर सकते हो। अब भक्ति मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है, इन बारे में समझना भी थोड़ा आवश्यक है। देखो, अगर आप समझो कि हमें अलग अलग मनुष्य दिखाई देंगे इस दुनिया में, कोई व्यक्ति जो है वो इमोशनल होगा, वो बड़ा भावुक होगा। कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, वो हर चीज बुद्धि के रूप में देखेगा, वो हर चीज को लॉजिकली देखेगा। कोई व्यक्ति है जिसे माँ के प्रति बहुत प्रेम है। कोई व्यक्ति है जो ईश्वर को अपना प्रियतम समझता है। कोई व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता नहीं है, उसे सत्य की खोज है पर वो किसी ऐसे बीइंग को नहीं मानता जो सुप्रीम है। कोई व्यक्ति है जो किसी फॉर्म में ईश्वर को नहीं मानता, बोला ईश्वर निराकार है। तो ये सब चीजें लेकर कहाँ जा रही हैं? अगर आप इन सब पथ को देखो ना, इनमें एक चीज कॉमन है कि हमें सत्य के दर्शन करने हैं। इसमें आपको ये चीज कॉमन मिलेगी कि सत्य एक अलग चीज है और सत्य में हमें जाकर वहां पे मिल जाना है, या सत्य में हमें दर्शन करने हैं, सत्य को हमें जानना है। ये चीज हर एक पथ पे कॉमन है। तो हमें किसी भी पथ से उस सत्य तक जाना है। जो भावुक व्यक्ति है वो भक्ति मार्ग चुनेगा, वो प्रेम का मार्ग चुनेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, वो बोलेगा हम मैं ज्ञान मार्ग चलूंगा। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कर्म करना चाहता है संसार के लिए, वो कर्म का मार्ग चुनेगा। जो व्यक्ति एनर्जीज से बहुत फैंटेसाइज्ड है, जिसे एनर्जीज के बारे में सुनना खेलना अच्छा लगता है, वो बोलेगा मैं क्रिया योग करूंगा। जो बोलेगा कि मुझे हाथ पैर चलाने अच्छे लगते हैं, आसन बनाने अच्छे लगते हैं, वो हठ योग करेगा। अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग लोगों के लिए, पर ये सब चीजें जाती हैं एक जगह, वो है सत्य। ये बात ध्यान रखने की है कि आप बैठकर पानी पी रहे हो, खड़े होकर पानी पी रहे हो, घड़े को उल्टा करके पी रहे हो, चांदी के गिलास से पी रहे हो, सोने के गिलास से पी रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी प्यास बुझ रही है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे चांदी के गिलास से ही पानी पियो, अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तुम हमारे लिए बहुत दूर के लोग हो, तुम हमारे दुश्मन हो। कोई बोलेगा बैठकर ही पानी पियो, अगर बैठकर पानी नहीं पियोगे तो तुम नास्तिक हो। ऐसे लोगों के संगत में हमें नहीं आना है। हमें ये बात खोजनी है, ये बात समझनी है, ईश्वर ने खुद के पास लाने के लिए हमारे लिए अनंत द्वार खोल रखे हैं। कोई भी एक द्वार को आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म में जाने के इतने सारे मार्ग क्यों हैं? जितने सारे लोग होंगे उतने सारे मार्ग होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। आप किसी भावुक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भाई तू जा और दिमाग से या फिर अपनी बुद्धि से भगवान को पाने का ट्राई कर। उसके पास है ही नहीं वो, उसके पास वो टूल्स ही नहीं है, वो करेगा कैसे? जितने भी ऐसी पथ हैं, जितने भी ऐसे संप्रदाय हैं जो बोलेंगे कि नहीं यही है, यही एक मार्ग है, वहां पर आप देखेंगे विक्षिप्तता पैदा हो जाती है। क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि अब कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म या निराकार भगवान की कल्पना ही नहीं कर पा रहा, तो उनकी पूजा कैसे करेगा? कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म को समझ ही नहीं पा रहा, तो उसके प्रति वो प्रेम कैसे उत्पन्न करेगा? उसके प्रति वो डिवोशन भक्ति कैसे उत्पन्न करेगा? और कोई व्यक्ति साकार में ही ईश्वर को ढूंढता है, तो निराकार की भक्ति कैसे करेगा? ये अलग अलग तरह से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है। हमें हर एक व्यक्ति को समझकर हर एक व्यक्ति का पथ अलग होता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो ये बात हमें समझ में आई। अब हम इस बात पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि आध्यात्म की आवश्यकता क्या है आज की दुनिया में। क्या जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा चल नहीं सकता क्या? हम ये जाने बिना भी तो अच्छे से काम कर रहे हैं कि हमारी इच्छाओं का जड़ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इच्छाओं का लूप है। ये इच्छाओं का लूप आपको कहाँ लेकर जाएगा? आपको रिग्रेट्स की तरफ लेकर जाएगा। जब आपने डेथ बेड पे
लेटे हुए होंगे तो आपके सामने केवल रिग्रेट्स होंगी। केवल आपके पास यही रह जाएगा कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं कुछ और समय नहीं जी पाया, मैं अपनी फैमिली को और टाइम नहीं दे पाया। जितने ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास रिग्रेट्स होंगे। अगर आप रिग्रेट्स के साथ नहीं रहना चाहते हो एंड टाइम पे, तो आपको अध्यात्म की आवश्यकता है। और अध्यात्म की आवश्यकता है, आप संतुष्टि फील नहीं कर पाते हो, आपको दुनिया में हर जगह दुख ही दुख नज़र आता है। आप ये नहीं समझ पाते कि मैं शांत मन से इस दुनिया में रह क्यों नहीं पा रहा, मैं इधर-उधर भटक क्यों जाता हूँ, मुझे कहीं भी सुख क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर ऐसा है तो आपको अध्यात्म की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप अच्छे काम करते हो फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मनुष्य इस दुनिया में आया क्यों, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जीवन जी क्यों रहा हूँ, ये सब समझने के लिए आपको आध्यात्म की आवश्यकता है। तो आध्यात्म की आवश्यकता बहुत विराट है, कोई एक चीज में सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म का दूसरे पहलू से अगर आप देखो तो उसे आप कह सकते हो जीने का सही तरीका। हम सब लोग जीने का सही तरीका जानते नहीं है। हम सब लोग ये नहीं जानते कि कर्म कैसे करने चाहिए, कौन सा कर्म करने से कैसा फल मिलेगा और कैसा फल हमें कैसा परिणाम देगा। हम ये नहीं जानते हैं कि किस तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कितना समय किस बात पे देना चाहिए, किस बात को हमें नहीं अपनाना चाहिए, किस बात को हमें अपनाना चाहिए। ये सब चीजें आती हैं एक का छोटी सी कंटेनर में, जिसे हम कह सकते हैं अध्यात्म। जीवन जीने का सही तरीका हम आध्यात्म को कह सकते हैं। अब अध्यात्म आप समझ गए, अध्यात्म का अर्थ आप समझ गए, अध्यात्म की आवश्यकता क्या है आप वो समझ गए, फिर आप समझ गए कि अध्यात्म के लिए जाने वाले कई सारे मार्ग हैं और अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग मार्ग हैं, ये भी आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि इन मार्गों में हम खुद का मार्ग कैसे ढूंढें, खुद को कैसे खोजें कि हम किस मार्ग के लिए बने हुए हैं। अगर आप स्वयं को देखो तो अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग जीवन जीते हैं, सबका एक जीवन नहीं होता। कुछ लोग ऐसा जीवन जिए हैं कि उनको बचपन से ही एक माँ के रूप में बड़ा प्रेम आता है। कुछ लोग ऐसा जीवन जिए हैं कि उन्हें अपने प्रियतम में बहुत प्रेम आता है। कुछ लोग ऐसा जीवन जिए हैं कि उनको साकार में ईश्वर दिखते ही नहीं है, वो निराकार में ही ईश्वर को देख पाते हैं। तो इस तरह से खुद को एनालाइज करके आप आध्यात्म में अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हो, अपना मार्ग चुन सकते हो। जिसको अपना मार्ग नहीं पता वो आध्यात्म में क्या करे। सबसे सरल चीज आध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए होता है कि आप ध्यान लगाएं। ठीक है, ध्यान लगाना एक बहुत आसान प्रोसेस है जो हम कभी भी आध्यात्म के किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। ध्यान लगाने से होता क्या है, ध्यान लगाने से हमारे जो विचारों की शक्ति है, जो अभी एकाग्र नहीं है, जो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है इधर-उधर, उसको हम एक जगह कंसंट्रेट करके किसी ऐसे एक थॉट पे लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी मन की शक्ति प्रबल होती है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। किसी का माइक ऑन है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई गेस। प्लीज जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो जो लोग अपना मार्ग नहीं खोज पा रहे हैं या जो लोग आध्यात्म में अब स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने आध्यात्म समझ लिया, आध्यात्म क्यों आवश्यक है, आपने आध्यात्म होता क्या है वो समझ लिया, अब आप आध्यात्म की दुनिया में आना चाहते हैं। तो आने के लिए हमें क्या करना है, हम हमारी जर्नी स्टार्ट करने के लिए क्या करें। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो आपको ध्यान या किसी एक प्रक्रिया में जुड़ना होगा। सिंपल सी प्रक्रिया हो सकती है,
नाम जप से लेकर, मंत्र जप से लेकर ध्यान हो गया, ऐसे कई सारी प्रक्रिया हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे इजी जो है वो इनमें से यही है, नाम जप, मंत्र जप, ध्यान, ये सब एक दूसरे के समरूप ही हैं और इनमें से आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे पाठ हो गए अलग अलग तरह के, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, वो भी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो सोई हुई है अभी, उनको जगाने के लिए, हमारे ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए काम में आते हैं। उसके साथ साथ हमारे शास्त्र या फिर कोई भी ऐसी किताब या फिर कोई भी ऐसी वीडियो जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमें समझ आए कि असल में सत्य है क्या, असल में सत्य के इस मार्ग पर क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इस मार्ग पर कैसे चलते हैं, वो सब जानना बहुत आवश्यक है। 3 चीज मैं आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट। पहला था अपना मेडिटेशन और ध्यान हो गया, माला जप हो गया या फिर मंत्र जप हो गया, जो भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज हो गई ज्ञान प्राप्ति करना, किसी भी शास्त्र से, किसी भी ऐसी जगह से जो ऑथेंटिक हो, जिसने अपने बिलीव्स उस ज्ञान में ना मिला रखे। ये भी चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। आजकल हर एक व्यक्ति ज्ञान बांटने के लिए तैयार है, पर हर एक व्यक्ति के अपने विचार, अपने बिलीव्स उस ज्ञान में मिले होते हैं। कुछ लोग आपको मजबूर कर देंगे कि आप निराकार की ही भक्ति करो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पापी हो, आप नरक में जाओगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ज्ञान आपको मुक्ति की ओर लेके जाएगा, कौन सा ज्ञान आपके अहंकार को बढ़ाएगा। जो ज्ञान संसार के लोगों में, आपके आसपास के लोगों में भेदभाव करना सिखाता है, जो ज्ञान आपको दूसरे मनुष्य, दूसरे जीवों से घृणा करना सिखाता है, दूसरे जीवों से, दूसरी वस्तुओं से हेट करना सिखाता है, जो ज्ञान आपको कहता है कि आपको दूसरे लोगों को क्षति पहुंचानी है, आपको दूसरे लोगों को ईर्ष्या के भाव से देखना है, घृणा के भाव से देखना है, तो वो ज्ञान सही नहीं है। अगर कोई ज्ञान आपको ऐसा कहे ईश्वर के पास जाने का केवल एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है, पानी पीने का केवल एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है, तो वो ज्ञान गलत है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बात आपको समझनी होगी। मैंने आपको जिस तरह से समझाया उस बात को आपको समझना होगा। जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो गलत नहीं है, सब सही है। पर सत्य एक ऐसे हाथी की तरह है जिसके किसी आध्यात्मिक गुरु ने पूंछ को पकड़ा और वो बोलता है कि ये पूंछ सत्य है। कोई पैर को पकड़ता है, बोलता है पैर सत्य है। कोई बोलता है मैंने सूंड पकड़ी है तो सूंड सत्य है। पूरे हाथी को कोई नहीं देख रहा कि ये सारे पूंछ, हाथ, पैर सब उसी के हैं, सब उसी को पॉइंट कर रहे हैं। सारे मार्ग उसी ईश्वर, उसी सत्य की ओर लेके जाएंगे। जो व्यक्ति, ये बात समझनी आवश्यक है, जो व्यक्ति पहाड़ की या फिर कोई शिखर है, उसके उच्चतम चोटी पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि पश्चिम से जाने वाला मार्ग, उत्तर से जाने वाला मार्ग, दक्षिण से जाने वाला मार्ग, सारे मार्ग इसी शिखर पर आते हैं, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है। जो व्यक्ति उस शिखर पर नहीं गया है अब तक, जो व्यक्ति उस शिखर पर पहुंचा नहीं है, वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि सारे मार्ग इधर तक आते हैं, क्योंकि वो खुद एक मार्ग पे चल रहा है। वो दूसरे मार्ग देख ही नहीं सकता, वो एक ही मार्ग पर चल रहा है। मान लो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, अब आपने एक हाईवे पकड़ा हुआ है, अब आप दूसरों को क्या बताओगे दूसरे मार्ग सत्य नहीं, आप बोलोगे यही मार्ग सही है, क्योंकि आपने देखा ही वही मार्ग है। पर कोई व्यक्ति जयपुर की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है, तो आने जाने वाले सारे रोड्स को देख सकता है, बोलेगा कि मैंने ये अनुभव किया है कि हर एक मार्ग यहीं लेकर आता है, हर एक मार्ग इसी सत्य तक लेकर आता है। अगर आप अपने शास्त्रों का पाठ करते हो तो आपको समझ आएगा कि यही सत्य है, हर एक मार्ग उसी ईश्वर तक आपको लेके जाता है। और कोई भी ज्ञान, कोई भी संस्था, कोई भी संप्रदाय आपको दूसरे पथों पे चलने वाले लोगों से घृणा करना सिखाता है, उनकी निंदा करना सिखाता है, तो गलत है। एक साधक की, एक स्पिरिचुअल सीकर की कुछ चुनिंदा ट्रेड्स मैं आपको बता देता हूं जो उसको करनी चाहिए अपने जीवन में, और इसको करने बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, आप सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अहंकार शून्य करना पड़ेगा, दूसरों से घृणा बंद करनी पड़ेगी, दूसरों की निंदा बंद करनी पड़ेगी,
खुद को सच्चा मानना, खुद को सही मानना और दूसरों को गलत मानना, ये बंद करना पड़ेगा। ये सब अहंकार के रिफ्लेक्शंस हैं, ये सब अहंकार को दर्शाते हैं। मैं सही हूं, मैं जिस चीज में मानता हूं वो सही है। मान लो मैं देवी पूजक हूं, मैं ईश्वर को स्त्री के रूप में, माँ के रूप में पूजता हूं, पर अभी मैं उस शिखर तक नहीं पहुंचा हूं, मैंने उस सत्य का अनुभव नहीं किया है, मैं अभी मार्ग पर चल रहा हूं। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि माँ के रूप में ही ईश्वर को पूजना सही है, क्योंकि मेरे अनुभव में और कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई और मार्ग को देखा ही नहीं है प्रशस्त। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति शिखर पे पहुंच गया है वो भी आपको यही बात बताएगा। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला हुआ अपने ध्यान की प्रक्रिया, अलग अलग चीजें। ये आपको अध्यात्म में आने की तरीके बता रहा हूँ, अध्यात्म की आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अध्यात्म की जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। पहला था ध्यान की प्रक्रिया वगैरह। दूसरा है ज्ञान अपना ग्रहण करना, कहीं से, कहीं भी, किसी शास्त्र से, किसी भी चीज से ज्ञान अपना अर्जित करना। तीसरी चीज हो गई आपकी संगत, कि क्या आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं, जो लोग सत्य को पाने के लिए उतने उत्सुक नहीं है जितने आप हो, जो लोग अभी भी इस संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं, अभी भी लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, तो उन लोगों से आपको अपनी संगत थोड़ी अलग करनी होगी अगर आप एक आध्यात्म की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। तो 3 पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, ये बिगनर्स के लिए। साधना, शास्त्र और संगत, ये 3 एस हैं, ये 3 स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे एक साधक होने के लिए। एक साधक को साधना करनी बहुत आवश्यक है, साधना किसी भी प्रकार से हो सकती है। एक बिगिनर के लिए एडवाइसेबल ये है कि आप या तो नाम जप करें, मंत्र जप करें, या फिर ध्यान करें किसी भी एक थॉट पर, किसी भी एक चीज पर। दूसरा, शास्त्र का पाठ, किसी भी शास्त्र को ले लीजिए या फिर किसी भी ऐसे वीडियो को ले लीजिए, किसी भी ऐसे सेशन को ले लीजिए जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है, सही ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान मिल रहा है जो दुनिया में प्रेम बांट रहा है। ठीक है। तीसरी बात कि आपको अपनी संगत सुधारनी होगी। तो ये 3 एस अगर आपने जीवन में अपना लिए, ट्रिपल एस, तो आप अपनी आध्यात्म की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग बीच में भटक जाते हैं, कई सारे लोग अपने बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए वो आध्यात्म में आगे जाते हैं पर भटक जाते हैं, उनमें अहंकार की वृद्धि होने लगती है। वो खुद की साधना पे ध्यान देने के बजाय, मान लो मैं एक भक्त हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, मुझे हर एक व्यक्ति में उसी ईश्वर को देखना है, मुझे हर एक चीज में उसी ईश्वर को देखना है, मुझे अपनी साधना को सबसे ऊपर स्तर पर रखना है कि मेरी साधना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ईश्वर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक भक्त की धर्म होता है, ये एक भक्त का कर्तव्य होता है। और इसके विपरीत कुछ लोग करते हैं कि दूसरों पर अपनी विचारधारा थोपने का काम करते हैं। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी विचारधारा गलत है, बट दूसरों पे उसे थोपना गलत है, क्योंकि हो सकता है उसका मार्ग कुछ और हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर ने केवल एक मार्ग बनाया है, ये बहुत इलॉजिकल चीज है कि ईश्वर ने केवल एक मार्ग बनाया है कि तुम इसी मार्ग पर चलकर मेरे पास आ सकते हो। ये तो नाइंसाफी हुई ना। मान लो आपसे ईश्वर आकर कहे कि केवल आप प्रेम भाव से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, फिर जो प्रेम विहीन है, जो बुद्धि से काम करते हैं, वो लोग बोलेंगे भगवान फिर आपने हमें बनाया क्यों, हमें इतनी बुद्धि तेज क्यों दी, हमें प्रेम भाव क्यों नहीं दिया, हम तो आपको प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने बच्चों से, अपने संतानों से कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई जो प्रेम करता है या जो ये फलाना करता है वही मेरा असली भक्त है, वही मेरा संतान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो इलॉजिकल है। अगर ऐसे ईश्वर है तो उन ईश्वर को मानना नहीं चाहिए। अगर कोई ईश्वर आपसे कहे कि आप प्रेम की जगह हिंसा फैलाओ, आप प्रेम की जगह अंधकार फैलाओ, आप ज्ञान की जगह इग्नोरेंस फैलाओ, तो वो भगवान मानने लायक नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये 3 एस आपको समझ में आएंगे। तो अभी अपन ने सेशन में देखा कि आध्यात्म होता क्या है, आध्यात्म की हमें आवश्यकता क्या है, आध्यात्म को
प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म की जर्नी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और कितने मार्ग होते हैं और कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम ये जो डिस्कशन वाला सेशन था उसको एंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके Q&A वाला सेशन। तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस सेशन से रिलेटेड, तो उन डाउट्स को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल एड्रेस देम नाउ। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हैं अभी। एक क्वेश्चन है, इस्कॉन भी तो सिर्फ साकार की पूजा करने को कहते हैं और ये आर्य समाज आदि शंकराचार्य मठ निराकार की स्ट्रिक्टली। ओके, सी, पहली बात, इस्कॉन साकार की पूजा करने को कहते हैं, ट्रू। आर्य समाज निराकार की पूजा करने को कहते हैं, ट्रू। आदि शंकराचार्य केवल निराकार की पूजा करने कहते हैं, फॉल्स। आदि शंकराचार्य निराकार की भी उपासना को सही बोलते हैं और साकार उपासना को भी सही बोलते हैं। उन्होंने निराकार ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म सूत्र भी लिखे हैं, उन्होंने भज गोविंदम भी लिखा है, उन्होंने माता के ऊपर भी कई सारे स्तोत्र लिखे हैं, उन्होंने शिव के ऊपर भी स्तोत्र लिखे हैं। तो वो ऐसा उन्होंने नहीं किया कि किसी भी एक साकार या निराकार को ही चुनो। तो ये उनकी एक फिलॉसफी नहीं थी। पर हम किसी गुरु को डिस्कस कर रहे हैं नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि उस पर फिर बहस छिड़ जाती कि आप बोल रहे हो आदि शंकराचार्य सही है, नहीं वो उन्होंने तो ये किया था, उन्होंने वो किया था। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ। जो भी संस्था आपको कह रही है, अगर आदि शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि केवल यही मार्ग सही है और अगर तुम इस मार्ग पर नहीं चलते हो तुम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो इस संस्था गलत है। मैं साफ साफ आपको कहता हूँ वो संस्था गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस संस्था के पद चिन्हों पर चलकर आप सत्य तक नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे, क्योंकि वो मार्ग भी सही है। पर ये कहना कि दूसरे मार्ग गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? इससे अगर आप ध्यान से देखो तो आप समझोगे इस सोच के पीछे अहंकार की वृद्धि होती है। जब एक भक्त कह रहा है कि मेरी भक्ति करने का मार्ग ही सही है, दूसरों की भक्ति करने का मार्ग गलत है, इसका मतलब है कि वो खुद को भक्त के स्तर से गिरा रहा है, खुद का अहंकार बढ़ा रहा है। जितना आपका अहंकार की वृद्धि होगी उतना ही कम आप आध्यात्म के स्तर पर गिर जाओगे। तो कोई भी संस्था आपको गलत टीचिंग नहीं देगी। एंड गोल सबका एक ही है, आप कृष्ण की भक्ति करो, आप शिव की भक्ति करो, आप निराकार की भक्ति करो, सत्य उसी सत्य तक आपको जाना है। ठीक है, वहीं आपका गोल क्या है? अनंत आनंद, अनंत प्रेम, सच्चिदानंद की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, संतुष्टि की प्राप्ति, गोल वही है। पर अहंकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इससे इससे ये मतलब नहीं है कि अब मैंने ये मान लिया है कि भगवान केवल निराकार है तो मैं सबको यही प्रीच करूंगा कि भगवान निराकार है। ए भाई सुन, भगवान निराकार है, बोलेगा नहीं भगवान तो मैं तो कृष्ण भगवान को मानता हूँ। बोलेगा अरे कृष्ण भगवान को कैसे मान रहे हो, ये तो सरासर गलत है। फिर हम तुम्हारा गला काट देंगे, हम तुम्हें आउटकास्ट कर देंगे, हम तुम्हें मानेंगे ही नहीं, हम तुमसे लड़ाई करेंगे, दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई भी आध्यात्मिक साधक अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसका मतलब है कि वो आध्यात्म के स्तर पर ऊपर नहीं नीचे जा रहे हैं। जिस भी कार्य से, जिस भी कर्म से, जिस भी कृत्य से आपका अहंकार की वृद्धि हो रही है वो आपके लिए विष है। अगर आप मटेरियल सक्सेस की बात करते हो तो अहंकार की वृद्धि कई जगह पर जस्टिफाई की जा सकती है कि अहंकार की वृद्धि होने से कुछ जगह पर आपको फायदा हो रहा है। पर अगर आप अहंकार की वृद्धि आध्यात्म के स्तर पर देखते हो तो अहंकार की जिस कृत्य से, जिस कर्म से वृद्धि हो रही है वो आपके लिए श्राप है, आपके लिए पॉइजन है, आपके लिए विष है, उसे आपको त्यागना होगा। एक सच्चा भक्त कभी भी दूसरों पर जाके ये नहीं बोलेगा कि तू इसी की पूजा कर, बोलेगा उसमें भी मेरे ही ईश्वर हैं, इसमें भी मेरे ही ईश्वर हैं, तुम किसी भी मार्ग से चले जाओ, तुम्हें अंततः पहुंचना उसी सत्य पे है जिस सत्य तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। ये आपको मैंने जैसे रिलेट किया, जो भी व्यक्ति शिखर तक पहुंच चुका है, जितने भी व्यक्ति ने उस सत्य का अनुभव किया है, जितने भी व्यक्तियों ने उस सत्य को साक्षात देखा है, वो सब व्यक्ति आपको एक ही बात कहेंगे कि हर एक रास्ता, हर एक जगह, हर एक मंजिल का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो अल्टीमेट गोल है वो सत्य ही है, उसी तक आपको वो लेके जाएगा।
पर आप चलना प्रारंभ करो, कोई एक सीढ़ी पकड़ो और दूसरों को मत जज करो, खुद के जो प्रोग्रेस है उस पर ध्यान दो। ओके गेस्ट यूजर, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। एनीबडी एल्स जिसको कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपना ये जो सेशन है उसका अगला भाग अगले संडे को आएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम ध्यान के बारे में डिस्कस करेंगे कि ध्यान क्यों आवश्यक है, ध्यान होता क्या है, ध्यान कैसे कर सकते हैं, ध्यान की विधियां क्या है। बिगिनर्स के लिए मैं उन सब चीजों को आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोई और सेशन का टॉपिक निकल आए चर्चा करते करते, बट जहां तक अभी तक की सोच है तो आपको अगले संडे इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम ध्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने आज यहाँ बात करी उसके बाद हम ध्यान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन की सीरीज है ये आपको आध्यात्म के सही मार्ग पर चलाने के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। पर ऐसा आप नहीं कह सकते कि यही एक सही मार्ग है, ये सही मार्गों में से एक मार्ग है, ठीक है। तो आपको जो मार्ग पसंद आ रहा है आप उसमें चलो। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब अगले संडे को आप ध्यान के बारे में जानेंगे, और अगर आप कुछ अलग चर्चा करना चाहते हो तो उसके भी बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अगले संडे को फिर से सेशन में आना चाहते हैं और उनको आज का सेशन पसंद आया तो अपने दोस्त लोगों को, अपने फैमिली लोगों को बता सकते हैं कि आप सेशन में आ सकते हो, बिकॉज इट इज फ्री का ज्ञान मिल रहा है। देखो अगर अच्छा नहीं भी लग रहा तो फ्री का ही है। हो सकता है कुछ लोग मेरी शक्ल देखना है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ शायद, पर फ्री का ही है, देख सकते हो, शक्ल देखने भी आ सकते हो। ओके सॉरी जोक था। डायन के बारे में बोलेंगे तो अच्छा होगा। डायन, डायन मतलब भूत वाली डायन की बात कर रहे हो आप तथागत, या दया, दया या डायन, मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ एक बार करेक्ट कर दो उसे, मैं थोड़ा मूड बद्दी हूँ, ज्यादा मेरे में बुद्धि नहीं है तो मैं समझ नहीं पाता कुछ बातों को। तो किस डायन के बारे में बात कर रहे हो आप? और जिन जिन के क्वेश्चन हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको चैट बॉक्स में लिखना नहीं आ रहा है यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक, या फिर आप वहां पे देखो आपके नीचे वाले वाइट स्क्रीन पे देखोगे तो ऐसा हाथ का चिन्ह बना होगा जहाँ पे आप रेज हैंड कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्पीक अप, आप अपना माइक ऑन करना चाहते हो तो आप उस रेज हैंड पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, ओके। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके तथागत स्टिल टाइपिंग। डायन के बारे में डिस्कशन होगा तो अच्छा। डायन है कौन? डायन है कौन मुझे ये बताओ, कौन सी डायन के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा ध्यान, ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ध्यान में समझ नहीं पाया। तो हाँ ध्यान के बारे में हमने तो जो आध्यात्म की चर्चा थी वो आज हुई, और ध्यान के बारे में जो चर्चा होगी वो अगले संडे होगी। मैंने आपको कहा कि ध्यान के बारे में मोस्ट प्रोबेबली चर्चा होगी, और ध्यान के अलग अलग फायदे, अलग अलग जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसका असली एम है, वो सब हम समझेंगे। और अलग अलग छोटी बिगिनर्स के लिए जो ध्यान करने की प्रक्रिया है जिनसे आप एक आध्यात्मिक जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको उसमें बताया जाएगा, क्योंकि ये पूरा बिगिनर फ्रेंडली सेशन है। इसमें हो सकता है कई सारे ऐसे भी लोग हों जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं ऑलरेडी, पर उनको भी कई सारी चीजें चीजें बेसिक से सीखने की आवश्यकता है। आजकल कई ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसे सो कॉल्ड गुरु हैं जो खुद को एक बहुत ऊंचे पद पे रख के कहते हैं कि हम गुरु हैं, हम आपको सही बताएंगे। अपने अहंकार की वृद्धि करते हुए वो दूसरों को गलत बताते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी मूड किसी भी अपने पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है, ठीक है। ओके एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो आई विल वेट फॉर हिम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लो,
कि मेरे को पता लग जाए कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। दो लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन जल्दी लिखो प्लीज। यहाँ पे बड़ा ऑकवर्ड माहौल हो रहा है, सब लोग घूर रहे होंगे स्क्रीन को। तो जस्ट टू समराइज, जब तक ये क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमने जो आज समझा था सेशन में, उन सबको समझ के आप अपने जीवन में अपनाना, और अगले सेशन से जब आप आओ तो ट्राई करना एक कॉपी पेन आपके साथ हो, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, जैसे कि आज मैंने 3 S के बारे में आपको बताया, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक साधक के जीवन में। तो उन पॉइंट्स को आप नोट करके अपने जीवन में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सीखा स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के बारे में, आध्यात्म की नीड के बारे में, और उसके बाद आध्यात्म के अलग अलग पहलू, आध्यात्म के अलग अलग मार्ग, कौन सा मार्ग सही है, हम कैसे डिटरमाइन करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब हमने आज देखा। अगर आप लोगों के पास अब कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वी विल एंड दिस मीटिंग नाउ। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? आपके पास 5 सेकंड है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वील एंड दिस मीटिंग। ओके, गुड। तो इसका मतलब है आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई एम वेरी ग्लैड कि आपको आज का सेशन समझ में आया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अगले संडे को आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, जो इस चीज़ को समझें, और हम अगले संडे, अगले वीकेंड ध्यान के बारे में डिस्कस करेंगे कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ओके, तब तक के लिए हरिओम। आप सबको शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अहंकार की वृद्धि ना होने दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के बाद जिन लोगों ने अपने आध्यात्म की जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, वो इससे मोटिवेट होकर अपनी आध्यात्म की जर्नी स्टार्ट करेंगे, और जो आध्यात्म की जर्नी पे, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो उससे बहुत और दृढ़ता से निभाएंगे और उस पर चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हरिओम।